हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के मॉडल रियल मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। खंड अ, इसमें से पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। HCl HNO3, उसके बाद CH COOH, उसके बाद C2SO4। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। दूसरा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया। अणु भार वृद्धि के क्रम में, परमाणु भार वृद्धि के क्रम में, परमाणु संख्या वृद्धि के क्रम में, परमाणु त्रिज्या वृद्धि के क्रम में। क्लियर है। प्रश्न तीसरा है यहाँ पे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक। आपको इसमें से बताना है। क्लियर। उसके बाद चौथा है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और अंडवाहिका। यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद पांचवा है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर उससे बनने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अपशिष्ट राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, सभी पदार्थों का चक्र, जीवन चक्र। तो आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर। उसके बाद है, खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक लेंस की क्षमता +5D है तब लेंस की फोकस दूरी खाली स्थान सेंटीमीटर होगी। दूसरा है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले खाली स्थान ने किया था। तीसरा है, हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है। क्लियर है, खाली स्थान का सूत्र है। उसके बाद चौथा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक खाली स्थान है। पांचवा है, एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन खाली स्थान विधि से किया जाता है। तो आपको किस विधि से किया जाता है बताना है। क्लियर। उसके बाद है, खंड स उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पे पहला है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा का कुचालक, तीसरा है अनुवांशिकी, चौथा है साधारण नमक, पांचवा है मृग मारीचिका। तो आपको इस कॉलम से मिलाना है, क को ख से। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न दूसरा, निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिसके अंतिम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे नीचे दिए हुए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। तीसरा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग लिखिए। ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में आए हुए हैं। इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को भी आप पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न चौथा, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से फूट जाता है, क्यों। प्रश्न 5 है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 6 है, प्रकीर्ण व एंजाइम किसे कहते हैं। दो प्रकीर्णों के नाम आपको लिखने हैं। क्लियर। एंजाइम के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद है प्रश्न 7, सोलर कुकर बॉक्स में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है, समझाइए क्यों। तो सोलर कुकर के बॉक्स में समतल दर्पण इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जो प्रकाश की किरण उस पर मतलब टकरा कर नीचे काले डिब्बे में जा सके और डिब्बा गर्म हो सके, इसलिए रिफ्लेक्शन का कार्य कराने के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है। क्लियर। प्रश्न 8 है, बताइए कि आप समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब देखकर किस प्रकार कर सकते हैं, आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न 9 है, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। यह बहुत ही एमपी क्वेश्चन है जो कि हर परीक्षा में आते हैं। क्लियर। प्रश्न 10 है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता के कोई 3 कारण आपको लिखने हैं। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न 11, सिरे से एथेनॉल औद्योगिक उत्पादन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में कीजिए। जो कि पहला है, अ है नामांकित चित्र, ब प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण में आपको करना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है, पीवीसी की संघनित संरचना लिखकर इसके 2 उपयोग आपको लिखने हैं। क्लियर। और उसी के अथवा में दिया हुआ है, प्रश्न 12 है आपका, ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन में आपको 4 अंतर लिखना है। यह भी बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। उसी के अथवा में दिया हुआ है, लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में 4 अंतर आपको लिखने हैं। क्लियर।
उसके बाद प्रश्न 13 है, प्रभाजी एवं अप्रभाजी लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया हुआ है सजातीय एवं समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपका हर परीक्षा में आया हुआ है, इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे, क्लियर, और इसको उदाहरण को आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्रश्न 14 है, कुछ पदार्थों के नाम व उनके 5 पीएच मान सारणी में दिए गए हैं, आंकड़ों का विश्लेषण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप इसको आप अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देंगे। है किस पदार्थ की प्रकृति क्षारीय है, वह किस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है, स है किस पदार्थ की प्रकृति उदासीन है, द है कौन सा पदार्थ प्रबल क्षार है, आपको यहाँ पे बताना है, क्लियर। उसी के बाद उसके अथवा में दिया हुआ है 3 तत्वों के परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है, लिखिए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा वर्ग 15 का है, और उसके बाद कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं आपको बताना है, क्लियर। उसके बाद आपका प्रश्न 15 है, विद्युत जनित डायनामो का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, क्लियर। अ है सिद्धांत, प नामांकित रेखा चित्र, स कार्य विधि, तो आप देख सकते हैं सिद्धांत में 1 नंबर, उसके बाद नामांकित में 2, रेखा चित्र में आपके 2 नंबर और कार्यविधि में भी आपके 2 नंबर यहाँ पे है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। अथवा में दिया हुआ है किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबक पर रेखाएं खींचने से संबंधी प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आपको करना है। नामांकित चित्र व प्रयोग विधि स 2 सावधानियों के आधार पर, क्लियर। प्रश्न 16 है, गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध स्थापित आपको करना है, क्लियर। अथवा में दिया हुआ उसी के प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखकर नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है, क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न 17, धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर 3 अंतर आपको लिखने हैं, और ब है निम्नलिखित क्रियाकलाप हाइड्रोजन के किन गुणों को दर्शाते हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस से भरे जार के मुंह के समीप जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज क्यों आती है, आपको बताना है, क्लियर। अथवा में दिया हुआ है अ खनिज एवं अयस्क में उदाहरण सहित अंतर आपको लिखना है कोई 3, और संचारण किसे कहते हैं, संचारण से बचने के किन्हीं 3 उपायों को आपको लिखना है, क्लियर। उसके बाद प्रश्न 18 है, अ है मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ब है आमाशय में स्रावित HCl का कार्य लिखिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है मानव हृदय के लंबवत काट LS का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, क्लियर। तो ये रहा आपका विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, जो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब आपको इसको रियल मानकर तैयारी करना है, क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।